सांस लेने का सही तरीका और सांसों से आयु को लंबा कैसे करें। आज के इस आधुनिक युग में लोगों की आयु 40 वर्ष से 50 वर्ष ही रह गई है। एक व्यक्ति जब 40 वर्ष के आंकड़े पर पहुंचता है तो उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आने लगते हैं। वह अपने अंदर यह महसूस कर पाता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। यानी 40 की आयु तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति का शरीर भी यह बताने लगता है कि उसकी आयु हो चली है, और 50 या 55 की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य की जीवन लीला ही समाप्त हो जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है सांस का सही तरीके से न लेना। व्यक्ति ने सांस को एक क्रिया मान लिया है और सांसों को बहुत जल्दी जल्दी लेने लगा है, जबकि एक व्यक्ति की सांसें जितनी कम होंगी उसकी आयु उतनी ही अधिक होती जाती है। हमारे इस नश्वर शरीर का जीवन काल कितना है, यह निर्धारित नहीं है। पहले के ऋषि मुनि 200-300 साल जीते थे, कोई तो 500 साल तक भी जिए हैं, लेकिन आज का मनुष्य 50-60 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अपने इस नश्वर शरीर की जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। इसका मुख्य कारण है 1 मिनट में सांसों का अधिक बार लेना। जिस प्रकार एक सेल फोन की लाइफ उसके नंबर ऑफ चार्जिंग पर निर्धारित होती है, उसी प्रकार हमारा यह नश्वर शरीर हम सांसों पर ही निर्भर करता है। एक मोबाइल को आप दिन में जितनी बार चार्ज करेंगे उसकी लाइफ उतनी ही घटती जाती है। इसी प्रकार हमारा यह स्थूल शरीर, जिसे प्राण रूपी श्वास मिली है, उसे हम जितना अधिक खर्च करते हैं, हमारे जीवन के नंबर ऑफ डेज कम होते जाते हैं और हम छोटी आयु में ही काल का शिकार हो जाते हैं। यदि हम प्राणों पर चर्चा करें तो प्राण 5 प्रकार के बताए गए हैं और उपप्राण भी 5 प्रकार के हैं। यानी हमारे जीवन को चलाने के लिए प्राण की निर्भरता बहुत आवश्यक है। वैसे मैंने प्राण शक्ति पर एक अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आए बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और प्राण के बारे में गहराई से जान सकते हैं। अभी हम सांस की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो ठीक प्रकार से सांस लेता है, उसकी प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक यह प्राणवायु पहुंच पाती है। लेकिन बहुत से व्यक्ति बस सांस अंदर लेते हैं और उसे तुरंत ही बाहर फेंक देते हैं। उनकी प्रत्येक कोशिका तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ये प्राण वायु नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति अस्वस्थता का शिकार हो जाता है। उसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं और वह डॉक्टर के चक्कर काटने लगता है। वैज्ञानिक रिसर्चों में ये पता चला है कि व्यक्ति ने अपने सांस लेने की आदतों में परिवर्तन किया है, जिसके कारण ही उसे ये गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। यह मानव यह भूल गया है कि यह प्राण शक्ति ही है जो उसके इस स्थूल शरीर को चला रही है। यह प्राण वायु ही शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, उसे गति दे रही है। जब इस प्राण वायु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी गंभीर परिवर्तन होते हैं। ठीक प्रकार से ली जा रही सांस से ही हमारे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। हमने पिंगला और सुषुम्ना के बारे में भी गंभीरता से बात की है। इस पर भी अलग वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक उपयुक्त और स्वस्थ श्वास हमारी प्रत्येक कोशिका के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन कोशिकाओं के संरचनात्मक जाल से ही इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। और जब इन कोशिकाओं को स्वस्थ वायु, स्वस्थ ऑक्सीजन और यह प्राण मिलती है तो व्यक्ति के स्थूल शरीर में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति की जीवन अवधि लंबी होती है। हर वह व्यक्ति जो ठीक प्रकार से श्वास ले रहा है, यदि वह ऐसा कर रहा है तो उसे यह मान लेना चाहिए कि वह अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है। न केवल वह अपनी जीवनी शक्ति बल्कि ओजस को भी बढ़ा रहा है। अपने आभा मंडल पर एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक व्यक्ति का सकारात्मक आभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और उसके आसपास के व्यक्तियों में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अर्थात यदि आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप पर ध्यान देंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे, आपसे कुछ न कुछ सीखना चाहेंगे। ये बातें मैं केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है। स्वाभाविक रूप से मैंने अपने अंदर इन बदलावों को महसूस किया है। एक व्यक्ति जब स्वस्थ होता है और सकारात्मक सोच रखता है तो उसके साथ सकारात्मक चीजें ही होती हैं। परंतु एक व्यक्ति जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है, नकारात्मक चीजें उसमें भरी हुई हैं, तो वह क्या किसी को पॉजिटिव दे सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि एक आध्यात्मिक गुरु आपको आपके जीवन के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है।
एक व्यक्ति जो मानसिक तनाव से ग्रस्त है, उसे तरह तरह की परेशानियां हैं। वह तनावग्रस्त है, उसे एंजाइटी है। वह अपने इन सभी समस्याओं से केवल अपनी सांसों में परिवर्तन करके ही छुटकारा पा सकता है। तो आइए, सांस को कैसे लिया जाए इसके बारे में जानते हैं। तो पहली बात यह है कि व्यक्ति जो साधना तो करता है, योग, ध्यान, मेडिटेशन करता है, लेकिन सांस छिछली लेता है, छोटी सांस लेता है, तो उसे पहले अपने सांसों में परिवर्तन करना होगा। क्योंकि एक व्यक्ति जैसे ही सांस लेता है और वह सांस उसके तक पहुंचती है और तुरंत ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है, इससे व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर पर बहुत से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो आपको सांसों को छोटा नहीं करना है। आप जब सांस लेंगे तो आपको सांसों को अपने अंदर भर लेना है। प्रत्येक छिद्र तक श्वास का पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे द्वारा खींची गई ऑक्सीजन पहले से जमा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लेती है और इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है जिससे हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वह यह है कि आपकी सांस गहरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तभी आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप योग अभ्यास करें, कोई श्वास की साधना करें, तो आप किस पोस्चर में बैठे हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आप उसी पोस्चर, उसी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठें जिसमें आप सहज महसूस करें और आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आपके कंधे झुके हुए होते हैं और आपकी कमर झुकी हुई होती है, तब आपके श्वास लेते समय पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते, जिससे आप ऑक्सीजन को पूरी तरह अपने अंदर नहीं खींच पाते। और जब पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते तो आप छोटी श्वास ही ले पाते हैं और तुरंत उस श्वास को बाहर निकाल देते हैं। तीसरी बार, जब भी आपको श्वास लेना है तो आपको सजग होकर ही श्वास लेना है, यानी आपको अपनी श्वासों को उधर तक लेना है। सरल भाषा में कहें तो आपको नाभि तक अपनी श्वासों को लेना है। नाभि तक जा रही श्वास आपके अंदर सजगता का भाव पैदा करती है और आप बेहतर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तनावग्रस्त होने के बावजूद भी आप तनावग्रस्त की अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि आप पूरे दिन तो सजगता से श्वास नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से कार्य हैं जो आपको दिन भर में करने होते हैं। लेकिन कुछ विशेष समय हैं, जैसे शाम का समय, सोने से पहले का समय और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, आपकी योग साधना के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस समय न केवल वातावरण बल्कि यह ब्रह्मांड और हमारा यह ब्रह्मांड रूपी शरीर भी होता है और बहुत सी ग्रहण करने की अवस्था में होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस समय ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, आप ज्यादा सजग हो पाते हैं। तभी कोई भी मेडिटेशन की मुद्रा आपके लिए कारगर साबित होगी, जब आप उस मुद्रा को सजगता के साथ करते हैं। आपने जिन भी योगियों के बारे में सुना होगा, उनके प्रवचनों को सुना होगा, तो उन्होंने आपको एक बात पर जोर दिया होगा कि आप मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय ही करें, क्योंकि इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अधिक होता है और आपका माइंड भी शांत होता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा योग साधना, मेडिटेशन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। तभी आपके इस स्थूल शरीर पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। तो आइए एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक मुद्रा का चुनाव कर लेना है जिसमें आप अपने आप को सहज महसूस कर पाएं। सांस को अंदर लेना है, कुछ देर श्वास को रोकना है जब तक आप सहज हों, फिर लेना है, हाँ, रोकना है। ऐसा ही आपको 8 से 10 बार करना है। यदि आप 15 से 20 मिनट ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, कुछ ऐसी जिन्हें आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत से बदलाव आएंगे। छोटी मोटी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां हमारे श्वासों से ही हैं। हम श्वास तो लेते हैं, लेकिन श्वास लेने की सजगता पर विचार नहीं करते। श्वास लिया और दिया, जबकि यह श्वास हमें गिनकर मिली है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सांसों को ऐसे ही क्यों बर्बाद होने दें? सांसों को सजगता से लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। इस वीडियो का प्रयोग छोटा हो सकता है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक इस प्रयोग को करते हैं तो आप खुद ही इसके प्रभावों के बारे में हमें बताएंगे। और यही अभ्यास आप लेटकर भी कर सकते हैं।
ये उन साधकों के लिए है जिन्हें सोने में दिक्कत होती है, जिन्हें नींद सही से नहीं आती। इसके लिए आपको लेट जाना है, श्वास को पेट में भर लेना है, श्वास को कुछ देर रोकना है और उसके बाद ऐसा ही आपको 10 से 15 मिनट करना है। आप देखेंगे कि आप सहज महसूस कर रहे हैं और आपको लगेगा कि आप नींद लेने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आपको ऐसा ही करना है जब भी आप रात में सोने जाएं, उससे पहले। तो आज के इस वीडियो में आपको इन 2 विधियों को ही करना है। आप इन दोनों विधियों से यह समझ जाएंगे कि आपको श्वास कैसे लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।